असम और पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग जारी है। इस खास मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर ज्यादा से ज्यादा वोट करने की अपील की है। असम के लिए दूसरे चरण में सभी पात्र मतदाताओं से पीएम ने अपील करते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र के त्योहार को मजबूत करने के लिए कहा। वहीं पश्चिम बंगाल के लोगों से भी उन्होंने रिकॉर्ड नंबर में वोट डालने की अपील की। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान जारी है। 4 जिलों की 30 विधानसभा सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं, जिसमें कुल मतदाताओं की संख्या 75,94,549 है, जो आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। वहीं बंगाल चुनाव में सुरक्षा की दृष्टि से केंद्रीय सुरक्षा बलों की 800 कंपनियां तैनात की गई हैं। पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण के सबसे हॉट सीट नंदीग्राम में भी वोटिंग जारी है। इस सीट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी के बीच दिलचस्प मुकाबला है। सुरक्षा की दृष्टि से पूरे नंदीग्राम में धारा 144 लगाई गई है। इसके साथ ही ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। असम विधानसभा में दूसरे चरण का मतदान जारी है। 13 जिलों के 39 सीटों पर मतदान हो रहा है। चुनावी मैदान में कुल 345 उम्मीदवार हैं, जिनमें 26 महिला उम्मीदवार हैं। 126 सीटों वाली असम विधानसभा के 86 सीटों पर मतदान आज पूरे हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा दाव चला है। उन्होंने सभी बीजेपी विरोधी दलों को चिट्ठी लिखकर एकजुट होने की अपील की। ममता ने लिखा कि मैं इस बात को लेकर चिंतित हूं कि बीजेपी की केंद्र सरकार लोकतंत्र खत्म करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने लोकतंत्र बचाने के लिए बीजेपी के खिलाफ इकट्ठा होने की अपील की। एमपी में दमोह विधानसभा उपचुनाव 17 अप्रैल को होने वाले हैं, जिनमें कुल 37 प्रत्याशियों ने नामांकन भरे हैं। 4 प्रत्याशियों के नामांकन फॉर्म समीक्षा के दौरान अधूरे पाए गए। अब कुल 34 प्रत्याशियों के फॉर्म सही पाए गए हैं। फ्रांस से निकले 3 राफेल लड़ाकू विमान बुधवार रात भारत पहुंच गए। ये राफेल गुजरात के जामनगर एयरबेस पर उतरे। ये लड़ाकू विमान अंबाला में गोल्डन एरो स्क्वाड्रन का हिस्सा होंगे। 3 राफेल के भारत आते ही अब राफेल लड़ाकू विमान की कुल संख्या 14 हो गई है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने इसकी जानकारी साझा की। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट से भी निराशा मिली है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को परमबीर सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान फटकार लगाते हुए कहा कि गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की। उन्होंने कहा कि पहले इस मामले में एफआईआर दर्ज कराएं, उसके बाद ही जांच सीबीआई को सौंपी जा सकती है। ड्रग्स केस में सप्लायर शादाब बटाटा के बयान के बाद गिरफ्तार हुए फिल्म एक्टर एजाज खान को कोर्ट ने बुधवार को 3 अप्रैल तक के लिए एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया है। इससे पहले एनसीबी ने कोर्ट में कहा कि हमें व्हाट्सएप चैट्स मिले हैं, वॉइस नोट्स मिले हैं, जो कि ये कंफर्म करता है कि ड्रग्स के मामले में एजाज खान संलिप्त हैं। केंद्र सरकार ने पैन से आधार कार्ड लिंक करने की तारीख 30 जून तक के लिए बढ़ा दी है। इनकम टैक्स विभाग ने कहा है कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों के मद्देनजर पैन को आधार के साथ जोड़ने के लिए आखिरी तारीख 31 मार्च को बढ़ाकर 30 जून कर दी है। सैलरी स्ट्रक्चर में होने वाले बदलाव को केंद्र सरकार ने फिलहाल टाल दिया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि नए श्रम कानून को लेकर कुछ राज्यों की तैयारी अभी अधूरी है। वहीं नियोक्ताओं पर भविष्य निधि देनदारी में कोई बदलाव नहीं होगा। बता दें कि केंद्र सरकार ने बीते दिनों में 29 श्रम कानून को बदलकर 4 श्रम कानून बनाए हैं। सरकारी गारंटीड स्कीम्स को लेकर निर्मला सीतारमण ने आज बड़ा ऐलान किया। उन्होंने बताया कि सरकारी सेविंग स्कीम्स के तहत रिवाइज किए गए ब्याज दरों को वापस लिया जा रहा है। इसके बाद अब अप्रैल-जून तिमाही के लिए ब्याज दरें पहले की तरह ही लागू होंगी। इसके पहले बुधवार को सरकार ने इन योजनाओं पर ब्याज दरों में 1.1% तक की कटौती का ऐलान किया था। गुजरात के चर्चित इशरत जहां एनकाउंटर केस में सीबीआई कोर्ट ने फैसला दिया है। इसमें कोर्ट ने क्राइम ब्रांच को 2 पूर्व अधिकारी गिरीश सिंघल, तरुण बरौट और मौजूदा एसआई अनाजो चौधरी को बरी कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि इशरत जहां लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी थी। वहीं सीबीआई कोर्ट ने खुफिया रिपोर्ट के मद्देनजर ये फैसला सुनाया। एंटीलिया केस में जांच कर रही एनआईए ने बड़ा खुलासा किया है। मामले में गिरफ्तार एपीआई सचिन वज्र के कहने पर ही ड्राइवर ने जिलेटिन से भरी स्कॉर्पियो को 25 फरवरी की रात एंटीलिया के बाहर खड़ा किया था। इस दौरान सचिन वज्र स्कॉर्पियो के पीछे इनोवा को चला रहे थे। स्कॉर्पियो खड़ी करने के बाद ड्राइवर पीछे के गेट से निकलकर इनोवा में सवार होकर दोनों वहां से चले गए। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने बुधवार को अपनी रिपोर्ट कार्ड को सौंप दिया है। कमेटी ने 85 किसान संगठनों से मिलकर हर एक पहलू पर चर्चा की। रिपोर्ट को लेकर कृषि मामलों के एक्सपर्ट्स की भी राय ली गई है। सितंबर 2020 में सरकार ने 3 कृषि कानून को संसद में पास कराने के बाद राष्ट्रपति ने इन पर मुहर लगा दी थी। संयुक्त किसान मोर्चा ने मई में संसद मार्च की घोषणा की है। किसानों और मजदूरों के अलावा महिलाएं, दलित, आदिवासी, बहुजन, बेरोजगार युवा और समाज का हर वर्ग इस मार्च का हिस्सा होगा। ये कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहेगा। लोग अपने वाहनों में गांव से दिल्ली की सीमाओं तक आएंगे। इसके बाद दिल्ली की सीमाओं में पैदल मार्च किया जाएगा।
पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने भारत से कॉटन और चीनी के आयात को मंजूरी दी है। पाकिस्तान की कैबिनेट आर्थिक समन्वय समिति ने बुधवार को भारत के साथ व्यापार को फिर से शुरू करने की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान 30 जून 2021 से भारत से कॉटन का आयात करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान सरकार ने निजी क्षेत्र को भारत से चीन के आयात को मंजूरी दी है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत संस्कार भारती के कला परिसर का लोकार्पण 2 अप्रैल को दिल्ली में करेंगे। संस्कार भारती कार्यालय में बना ये कला संकुल मूलतः कला संस्कृति गतिविधि परिसर है। यहाँ कला साहित्य रंगमंच का संयोजन और प्रमोशन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में जमीन की गाइडलाइन दर नहीं बढ़ाई जाएगी। प्रदेश सरकार ने 1 साल के लिए 30% की छूट को जारी रखने का फैसला लिया है। जमीन खरीदी पर पंजीयन शुल्क में भी छूट के साथ गाइडलाइन के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंजूरी दे दी है। छत्तीसगढ़ में आज से नई आबकारी नीति लागू हो रही है। प्रदेश की नई आबकारी नीति का अनुमोदन भूपेश बघेल कैबिनेट पिछले दिनों कर चुकी है। ड्यूटी घटने पर नए वित्तीय वर्ष में विदेशी शराब के दाम थोड़े कम हो सकते हैं। इस साल नई दुकान नहीं खोलने के निर्णय के साथ टाइमिंग 1 घंटे बढ़ा दी गई है। रायपुर में नशे के खिलाफ पुलिस के ऑपरेशन क्लीन के तहत नशे के 2 सौदागर गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने पाकिस्तान से सप्लाई होने वाले हीरोइन, कोकीन मिक्स चिट्टा और चरस बरामद की है। बैतूल में पुलिसकर्मियों पर हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस हमले में 4 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। बता दें कि बैतूल में प्रतिबंध के बाद भी मेले का आयोजन किया गया था। भिंड जिले में जहरीली शराब से 5 लोगों की मौत पर पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश से लाई गई जहरीली शराब से ये मौतें हुई हैं। इस पर गोविंद सिंह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से उच्च स्तरीय जांच की मांग भी रखी। कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान का 3रा चरण आज से शुरू हो रहा है। पहला टीका लगने के 74 दिन बाद शुरू होने जा रहे 3रे चरण में 45 या उससे अधिक आयु के सभी लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक दी जाएगी। अब 45 से 59 साल के आयु वर्ग वालों को टीका लगाने के लिए कोई मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं दिखाना होगा। 3रे चरण में ऐसे करीब 40 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा गया है। देश भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 12 करोड़ 94 लाख को पार कर चुका है। वहीं 28,28,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में 10 करोड़ 44 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए हैं। हालांकि दुनिया में 2 करोड़ 22 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण के मामले में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत 3रे नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बाद एक दिन में 72,070 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना केस 1 करोड़ 22 लाख के पार पहुंच चुका है। वहीं कोरोना से 458 नई मौत से अब तक 1,62,000 लोगों की मौत भी हो चुकी है। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में 3रे नंबर पर पहुंच चुका है। हालांकि देश में 24 घंटे में 40,417 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इधर महाराष्ट्र में 39,544 नए मामलों से कुल आंकड़ा 28,12,000 को पार कर चुका है। वहीं राज्य में 227 मौत से अब तक 54,649 मरीजों की मौत हो चुकी है। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 3,56,000 को पार कर चुका है। वहीं राज्य में 24,727 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में कुल 36 में से 25 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित मिले हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफी तेजी से बढ़ रही है। यहाँ महज 3 दिन में मरीजों की संख्या 27 से 28 लाख हो गई है। 1 घंटे का औसत निकाला जाए तो महाराष्ट्र में हर घंटे 1388 मरीज मिल रहे हैं। राज्य में लगातार 7वें दिन 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं मुंबई, पुणे, नासिक और नागपुर में सबसे ज्यादा केस निकल रहे हैं। यहीं सबसे ज्यादा मौतें भी हो रही हैं। मध्य प्रदेश में 2,332 नए केस मिलने से आंकड़ा यहां 2,95,000 को पार कर चुका है। वहीं राज्य में 17,096 संक्रमितों का इलाज जारी है। प्रदेश में 9 मरीजों की मौत के साथ मौत का कुल आंकड़ा 3,986 पर पहुंच गया। वहीं वीकेंड लॉकडाउन के बीच भोपाल में 498 और इंदौर में 643 नए केस सामने आए। गाइडलाइन के पालन को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। छत्तीसगढ़ में 4,563 नए मरीज से आंकड़ा 3,49,000 को क्रॉस कर चुका है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 25,529 पर पहुंच गया। 39 मरीजों की मौत के साथ अब तक 4,170 लोगों की प्रदेश में मौत हो चुकी है। वहीं 1,052 मरीजों के डिस्चार्ज होने के साथ ठीक होने वालों का आंकड़ा 3,19,000 को पार कर चुका है। रायपुर में 1,291, दुर्ग में 1,199 और बिलासपुर में 224 नए संक्रमितों की पुष्टि की गई। रायगढ़ में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अब दूसरे राज्यों से आने वाले हर व्यक्ति को होम क्वारंटाइन में रहना आवश्यक होगा। जिला प्रशासन ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। कलेक्टर के आदेश के तहत बाहर से आने पर अनिवार्य रूप से कोविड टेस्ट के निर्देश भी दिए गए। पिछले 48 घंटे में ही जिले में 132 पॉजिटिव केस पाए गए हैं। वहीं संक्रमण की दर भी बढ़कर 3.79% हो चुकी है। जशपुर जिले में कोरोना की दूसरी लहर के बाद कलेक्टर ने रात के कर्फ्यू के अलावा बगीचा के लोटा गांव को कंटेनमेंट जोन बनाया है। इस गांव में 7 दिनों के लिए जरूरी सेवा के अलावा सभी कामकाज बंद कर दिए गए हैं। ओडिशा और झारखंड की सीमा पर आने वाले लोगों की सघन जांच की जा रही है।
दुर्ग जिला अस्पताल में कोविड सेंटर बनाए जाने से अस्पताल में आने वाले सामान्य मरीजों की भी संक्रमित होने का खतरा बना हुआ है। जिस स्थान पर कोविड सेंटर बनाया गया है उसके ठीक सामने चाइल्ड अस्पताल जाने का रास्ता है, तो वहीं जिला अस्पताल में आने वाले सभी वाहनों का पार्किंग भी कोविड सेंटर के ठीक सामने है। दुर्ग जिले में लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, जिस पर दुर्ग न्यायालय ने भी आदेश जारी कर 9 अप्रैल तक के लिए कोर्ट में पाबंदी लगा दी है। वहीं आवश्यक मामलों की सुनवाई की जा सकती है। साथ ही आज जिले के बहुचर्चित अभिषेक मिश्रा हत्याकांड मामले का फैसला भी टल गया, जो अब 9 अप्रैल को सुनाया जाएगा। राजनांदगांव जिला कोर्ट में बिना मास्क के आने वाले लोगों पर नगर निगम और पुलिस टीम ने कार्रवाई की है। इस दौरान 3 अधिवक्ताओं सहित 7 लोगों से 500 के चालान काटे गए। बता दें कि जिला अधिवक्ता संघ ने कुछ अधिवक्ताओं के कोरोना संक्रमित होने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश से परिसर में बिना मास्क के आने पर कार्रवाई करने की अनुमति मांगी थी। कबीरधाम जिले में सप्ताह भर से कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। शहर के वार्ड नंबर 15 में एक साथ 8 पॉजिटिव मिलने के बाद इस वार्ड को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। जिले में अब तक 6,240 संक्रमित मिल चुके हैं, जिनमें अब तक 181 एक्टिव मरीज हैं। छिंदवाड़ा में कोरोना वायरस को लेकर हालात गंभीर होते जा रहे हैं। पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ी है, तो वहीं मौत का आंकड़ा भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी के नेतृत्व में 4 विधायकों ने कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन से मिलकर गंभीर चिंता व्यक्त कर व्यवस्था बनाने का अनुरोध किया। अप्रैल की शुरुआत में गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। इस साल मार्च का महीना पिछले 11 सालों में सबसे गर्म रहा। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक इस साल मार्च महीने का औसत अधिकतम तापमान 33.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य से लगभग 3.5 डिग्री ज्यादा है। वैसे दिल्ली में मार्च के महीने का अधिकतम तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस रहता है। बस्तर में मौसम तेजी से बदलने लगा है। 3 रोज पहले लगातार आसमान में बादल छाए हुए थे और हवाएं भी चल रही थी, और अचानक तेज धूप के साथ ही तापमान में भी बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई है। बस्तर में 38 डिग्री के करीब तापमान पहुंच चुका है। ये तापमान आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है। इंदौर में मौसम विभाग और भारतीय कृषि अनुसंधान ने प्रदेश के किसानों के लिए मेघदूत नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए मौसम, कृषि से संबंधित अनेक जानकारियां मिल सकेंगी। वहीं दामिनी और मौसम ऐप भी बनाया गया, जिसमें न्यूनतम और अधिकतम तापमान का पता चल सकेगा। संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज ने बलरामपुर जिले के डीपाडीह में नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। स्वास्थ्य केंद्र के उद्घाटन के साथ ही इसके नाम पर अब विवाद खड़ा हो गया है। भगवतपुर के ग्रामीणों ने उद्घाटन के बाद संसदीय सचिव को ज्ञापन सौंपकर हॉस्पिटल का नाम बदलने की मांग रखी है। राजधानी रायपुर से हवाई सफर करना अब महंगा पड़ेगा। एयरपोर्ट 500 रुपए प्रति पैसेंजर यूजर डेवलपमेंट फीस चार्ज करने वाला है। इसके साथ ही एविएशन सिक्योरिटी फीस भी 150 से बढ़ाकर 200 रुपए कर दी गई है। 1 अप्रैल से हवाई यात्रियों को 550 रुपए अतिरिक्त चार्ज देना होगा। लंबे समय से दरिमा एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू होने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। एयरपोर्ट प्रबंधन ने कंसल्टेंट की नियुक्ति करने के साथ ही अब लाइसेंस की प्रक्रिया के मुताबिक काम शुरू कर दिया है। इसके साथ ही रनवे की लंबाई 2100 मीटर से कुछ कम होने पर भी यहां से कमर्शियल हवाई सेवा शुरू करने की दिशा में काम किया जा रहा है। इंदौर नगर निगम ने कचरा शुल्क, जलकर और सीवरेज टैक्स में बढ़ोतरी कर दी है। कचरा संग्रहण शुल्क 300 और जलकर 400 प्रति माह किया गया है। वहीं सीवरेज लाइन जोड़ने का टैक्स 240 रुपए देना होगा। टैक्स बढ़ाने के विरोध में विधायक संजय शुक्ला ने कहा कि कोरोना काल में लोगों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर मुहिम चलाकर विरोध की बात कही है। अपना खाली खजाना भरने के लिए जबलपुर निगम के कमिश्नर ने राजस्व अमले को रोजाना 2 करोड़ की टैक्स वसूली का टारगेट दिया है। नगर निगम आयुक्त ने 16 संभागों के राजस्व निरीक्षकों को बड़े बकायेदारों से रकम जमा करने के लिए कहा है। ऐसा न करने की सूरत में उनकी संपत्तियों को कुर्क करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन दिए गए लक्ष्य को हासिल करने में अधिकारियों के पसीने छूट रहे हैं। एमपी में विधायकों और अफसरों को सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। सरकार 25,000 गाड़ियों में फास्टैग का खर्च उठाने जा रही है। इसमें नई व्यवस्था के लिए अलग अलग विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है। कांकेर जिले के कापसे दुग्ध उत्पादक सह समिति के अध्यक्ष कार्तिक हालदार पर करीब 18 लाख रुपए से ज्यादा के गबन का आरोप है। इस क्षेत्र के 180 किसान प्रभावित हुए हैं। वहीं किसानों ने पखांजूर एसडीएम से शिकायत कर दोषी पर एफआईआर की मांग की है। वहीं पैसे की वसूली कर समिति में वापस दिलाने की भी मांग रखी है। मामले में सुनवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने मोटर व्हीकल एक्ट के उल्लंघन के मामले में नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। प्रदेश के डीजीपी, गृह मंत्रालय, प्रमुख सचिव ट्रांसपोर्ट समेत ग्वालियर चंबल संभाग में सभी जिलों के एसपी को नोटिस जारी किया गया। इसके साथ ही 4 सप्ताह में नोटिस पर जवाब भी मांगा गया है। दुर्ग जिले की ग्राम पंचायत मुड़पार में चूना पत्थर की नई खदान के लिए एनओसी दिए जाने पर युवाओं ने विरोध जताया है। ग्रामीण युवाओं ने कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा और सरपंच पंचों पर बिना ग्राम पंचायत की सहमति और मिलीभगत का भी आरोप लगाया। इसके साथ ही कलेक्टर से आने वाले समय में खदान और क्रशर की अनुमति दिए जाने की मांग की।
भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग और ऑर्थोपेडिक विभाग के एचओडी के तबादले ने अब तुल पकड़ लिया है। तबादले से नाराज मेडिसिन विभाग के सीनियर और जूनियर डॉक्टर्स ने संभागायुक्त के दफ्तर पर जमकर प्रदर्शन किया। विभाग के अफसरों को चेतावनी दी कि यदि एचओडी का तबादला निरस्त नहीं हुआ तो वो सामूहिक इस्तीफा देंगे। छत्तीसगढ़ में होने वाले वनोपज में महुआ की मात्रा काफी ज्यादा है। प्रदेश के बस्तर, बिलासपुर और सरगुजा संभाग में महुआ प्रचुर मात्रा में होता है। इन आदिवासी इलाकों में महुआ बीनने के लिए जंगल में आग लगने की परंपरा भी बेहद पुरानी है, जिसकी वजह से जंगलों को बड़ा नुकसान होता है। चिरमिरी के कुरासे नर्सरी में एक अज्ञात महिला की लाश मिली है, जिससे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि महिला की पहचान नहीं हो पाई है। अज्ञात आरोपी ने पहचान छुपाने के लिए सर को बेरहमी से कुचल दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में 16 साल की रेप पीड़िता को रस्सी से बांधकर जुलूस और मारपीट के मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सख्त ऐतराज जताया है। आयोग ने पीड़िता की पहचान उजागर होने को लेकर मध्य प्रदेश के डीजीपी और अलीराजपुर कलेक्टर से 8 अलग अलग बिंदुओं पर 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगी है। युवती को शादी का झांसा देकर 3 साल से दैहिक शोषण करने वाले पटवारी को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल कोतवाली थाने में बीटीआई रोड निवासी एक पीड़िता ने बसना के राजस्व विभाग में पदस्थ महासमुंद निवासी पटवारी पंकज तारक पर शादी का प्रलोभन देकर अनाचार करने की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। लड़की को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और 1.5 लाख रुपए में बेचने वाले 3 आरोपियों को बेमेतरा पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से गिरफ्तार किया। आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर पीड़िता को दिल्ली में शादी करने का झांसा देकर दुष्कर्म किया और किसी तीसरे व्यक्ति को बेच दिया था। बलरामपुर जिले के कोतवाली पुलिस ने अंग्रेजी शराब में मिलावट करने वाले 3 आरोपियों को धर दबोचा है और भारी मात्रा में नकली शराब बनाने का सामान भी जब्त किया। बता दें कि तीनों आरोपी शराब दुकान में काम करते हैं। वहीं मुख्य आरोपी सुपरवाइजर है और घर में महंगे शराब को ले जाकर उसमें ब्रांड चिपकाकर नकली शराब बनाकर बेचते थे। बालोद पुलिस ने मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में एडमिशन दिलाने के नाम पर करीब 4 लाख लेकर धोखाधड़ी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 सदस्यों को राजस्थान के जयपुर से गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 45,000 नकद जब्त किया गया है। पुलिस दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर मुख्य आरोपी की पतासाजी में जुटी हुई है। गरियाबंद पुलिस ने 12 नग हीरे के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। जब्त हीरे की कीमत 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। दोनों तस्कर रायपुर के रहने वाले हैं। वहीं दोनों को आईपीसी एवं खनिज अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर उनके वाहनों को जब्त किया गया। बड़ी बात ये कि वाहन पर मध्य प्रदेश शासन ऑन ड्यूटी लिखा हुआ था। पीतमपुर में सेक्टर नंबर 1 स्थित मान एल्यूमिनियम कंपनी में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे कंपनी का आधा हिस्सा जलकर बुरी तरह से खाक हो गया। आग इतनी भीषण रही कि 3 घंटे लगातार मशक्कत के बाद भी आग पर काबू पाया नहीं जा सका। वहीं 10 से ज्यादा गाड़ियां आग बुझाने के लिए मशक्कत कर रही हैं। रतलाम जिले से 25 किलोमीटर दूर रावटी में चुल मेले का आयोजन किया गया। इसमें नाबालिग बच्चे नंगे पैर धधकते अंगारों पर चलते नजर आए। इसे देखने के लिए गांव सहित आसपास के लोगों का भी हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान पुलिस की मौजूदगी में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। वहीं पुलिस तमाशा देखती रही। दमोह में मतदान को लेकर स्कूली छात्राओं ने मतदाता जागरूकता रैली निकाली। जेपीबी कॉन्वेंट स्कूल के छात्राओं ने लोगों को मतदान के प्रति जागरूक होने का संदेश दिया। बता दें कि आने वाली 17 तारीख को दमोह विधानसभा उपचुनाव का मतदान होना है, जिसको लेकर छात्राओं ने मतदाता जागरूकता रैली निकाली। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप हमारी खबरों को IBC 24 की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। साथ ही लेटेस्ट अपडेट के लिए फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। IBC 24 आपसे अपील करता है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करें और सार्वजनिक जगहों पर मास्क जरूर लगाएं। खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी जागरूक करें।